Hello everyone, I'm Dr. Omkar Sangita Dilprao Sononi, a mentor in Team FMG, and today we are elated to have with us Dr. Shubham Shinde, who has recently passed his FMG examination in the Jan 2023 session. So first of all, we would wholeheartedly like to congratulate Dr. Shubham on his success, rather his huge success, because he has scored a huge score and a great score of 224. So definitely he indeed deserves a lot of applause for that. Now, first of all, we would like to congratulate and will ask you to tell more about yourself to our audience. Please go further. First of all, thank you so much, sir. And myself, Dr. Shubham Raman Shinde, and I've done my MBBS from Tver State Medical University, and I've passed this Jan 23 FMG exam. Great. So now I would like to ask you, was it your first attempt or it was your next attempt? It was my first attempt. Great. So, great score in the very first attempt. So, definitely, you are the one who will be able to answer a lot of our queries, usually when the FMG aspirants have when they begin their FMG preparations. So, let's begin with that. First of all, जब इंडिया आए थे ग्रेजुएट होके, so what was your initial strategy? क्या प्लान किया था? क्यों एफएमजी ज्वाइन करना था? What was your basic strategy? मेरा ये था सर कि मेरे को लगा था कि घर बैठ के तो नहीं होगा, इतने देर तक पढ़ाई करना मैंने कभी ज्यादा किया भी नहीं था इतना लंबा देर तक. सो आई थॉट कि ज्वाइनिंग क्लासेस वुड बी अ नाइस आइडिया. सो हमारे जो सीनियर्स थे पहले महाराष्ट्र के, उन्होंने भी एफएमजी से ही पास आउट थे वो, तो उन्होंने भी अच्छा किया था एग्जाम में. सो आई थॉट कि लेट्स डू दिस. Great. So I hope like all your journey throughout in AFMG was fruitful. And like what you have to say about your AFMG journey? कैसी रही? क्या support मिला? Like how did you feel with the notes, the faculties, everything? Please go ahead. जब फर्स्ट एकदम स्टार्टिंग में जब ज्वाइन किया था तो सब ऐसे बहुत वो लग रहा था कि बहुत सारा है पढ़ाई पढ़ने के लिए. बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो ऑल द फैकल्टीज वर लाइक अच्छे से उन्होंने बहुत नोट्स वगैरह बना के दिए. सो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा और समझने में भी आसान आसान था. और विकास सर जो है वो भी ऐसे बीच बीच में आके जो कुछ बातें करते थे हम हर किसी से, तो इट वाज रियली हेल्पफुल. और वो ऐसे बताते थे कि ये नहीं करना है गौतम नगर में, वो नहीं करना है, तो इट रियली हेल्प्ड अ लॉट. That's true. And that's very important. I feel proper guidance is always required जब भी तुम prepare कर रहे हो. नहीं तो hard work तो almost everybody is doing that. That's very true. Now, I would like to ask you, once you started with AFMG, how did you manage your schedule? मतलब कितना time theory करते थे, कितना time MCQs करते थे? स्टार्टिंग में तो क्लासेस ज्यादा लंबी नहीं होती थी. इट वाज लाइक 7 to 8 hours. तो क्लास खत्म होते ही हम लाइब्रेरी जाते थे, मी एंड माय फ्रेंड्स. तो उसके बाद थोड़ा देर जो आज पढ़ा है, जैसे जो नोट्स लिखे हैं, तो उसी को एक बार गो थ्रू कर लिया. उसके बाद थोड़ी देर उसी के एमसीक्यूज कर लिए वैसे. और जैसे जैसे सब्जेक्ट्स बढ़ते गए तो वैसे वो पिछले सब्जेक्ट्स रिवाइज भी करना चालू कर दिए. राइट. सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट एडवाइस आई फील, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट जिस दिन कवर हो रहा है, यू नीड टू रिवाइज इट द सेम डे, राइट, and then solve the MCQs as well, so you are able to apply that knowledge as well. So that's very important. Now please let me know, like, revisions का कितना important role रहा? How many revisions did you do in this span of time? रिविजन्स तो पहले से हमें बताया भी था कि दैट इज द की, रिविजन एंड एमसीक्यू. सो पहले से ये था गोल कि कोई भी सब्जेक्ट को ज्यादा दिन तक छोड़ना नहीं है, कि एक अभी पढ़ लिया तो उसको कुछ 2-3 दिन बाद फिर से पढ़ो और वैसे और आगे करते जाओ. सो हर सब्जेक्ट का आई थिंक अराउंड 5 to 6 times हो गया होगा सर पढ़ के. और जो 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिला तो उसमें और एक बार अच्छे से हो गया. चलो बहुत सही है ये बात, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू कोप अप विद कि बहुत लंबी क्लासेस चली है, उसके बाद कहाँ रिवाइज करेंगे. सो आई फील इट्स पॉसिबल बिकॉज यू आर यस इट इज. बट
एक ही भी है कि 6 महीने है और उसमें एग्जाम निकालना ही है, तो राइट, लेट्स डू दैट वैसा। ट्रू। सो वो डेफिनेटली वो फायर चाहिए हमें कि या डेफिनेटली आई नीड टू क्रैक दैट एग्जामिनेशन, तो वो यस। कांस्टेंट मोटिवेशन चाहिए हमें। तो वो कॉन्स्टेंटली अगर वो दिमाग में चलता रहेगा तो नथिंग सीम्स इम्पॉसिबल, आई फील। राइट। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, ग्रैंड टेस्ट का क्या रोल रहा, कितने ग्रैंड टेस्ट दिए और एनालिसिस कैसे किया उन ग्रैंड टेस्ट का? ग्रैंड टेस्ट तो मैंने थोड़ा पहले से ही देना स्टार्ट कर दिया था, लाइक जब हमारा 3-4 सब्जेक्ट हुआ था, क्योंकि मैंने थोड़ा लाइक बिफोर ज्वाइनिंग एएफएमजी मैंने कुछ सब्जेक्ट्स किए थे यहाँ वहाँ से। तो राइट, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा स्कोर कम था, लाइक फर्स्ट जीटी में मेरा 120 कुछ आया था। बट मेरे को पता था कि अभी कुछ पढ़ के हुआ ही नहीं है ज्यादा, तो इट इज वो सही है। तो ट्रू। जैसे जैसे सब्जेक्ट्स कवर होते गए वैसे वैसे मार्क्स भी बढ़ते गए, और मैंने अराउंड 10 to 12 जीटीज दिए पूरे 6 to 7 मंथ्स में। ग्रेट, सो डेफिनेटली दैट्स इंपॉर्टेंट। मुझे ये बता दो यार कि जब जीपीएस देने से लोग इसलिए कतराते हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल फील दैट इट विल नेगेटिवली इम्पैक्ट द प्रिपरेशन। तो स्कोर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जीटी में, एनालिसिस करना? लाइक व्हाट एनालिसिस हैव यू डन फ्रॉम जीटीज? तो आई थिंक सर कि स्कोर नहीं होता इतना इम्पोर्टेंट, क्योंकि अ, ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि तुम वो 3 घंटे जो भी ड्यूरेशन के लिए बैठ रहे हो वो बैठ के एमसीक्यू सॉल्व करो। और जैसे हम क्वेश्चन बैंक करते तो हमें पता होता है कि हम ये स्पेसिफिक टॉपिक कर रहे हैं या ये सब्जेक्ट कर रहे हैं। तो जीटी में राइट, वो रैंडमली यहाँ वहां से आते रहते क्वेश्चन ट्रू। अलग अलग। सो दैट इज इम्पोर्टेंट कि हमें एक टाइम पे अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स को टैकल करने आ रहा है या नहीं। और राइट, लाइक हमें जैसे जीटी दे दिया तो ये नहीं कि दे के छोड़ दिया, हमें उसी दिन उसको रिव्यू भी करना चाहिए, क्योंकि फिर हमें पता चलता है कि हम कहाँ वीक है, कौन से सब्जेक्ट में हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए और कौन सा हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट है। राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत अच्छी बात कही है तुमने कि ग्रैंड टेस्ट जब दे रहे हो ना, इट इज मोर देन इंपॉर्टेंट देन द स्कोर, कि तुम एक्चुअली बैठ पा रहे हो उतने टाइम तक, यू आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट फॉर दैट लॉन्ग आवर्स। एंड जब एक क्यू बैंक करते हो तो यू आर फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, हियर यू विल हैव अ रेंज ऑफ टॉपिक्स एंड जहां से यस। क्वेश्चन। राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई फील। नाउ ये बता दो मुझे कि were the AFMG faculty notes enough? क्योंकि a lot of people are saying कि next का पैटर्न आ रहा है, बहुत clinically oriented आ रहा है पेपर। तो जो तुम्हें AFMG में नोट्स बनवाए गए थे, were they enough to solve the questions? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही सर आपने कि आई रियली थिंक कि हम जब कोई एक एक इंस्टीट्यूशन या फिर कोई कोई भी ऐप ज्वाइन कर रहे हैं, तो वी शुड बिलीव इन इट, वी शुड ट्रस्ट दैट सोर्स, Right, एंड वी शुड कीप ओनली वन सोर्स। नहीं तो फिर बहुत जगह हम करने जाएंगे तो फिर कुछ भी ढंग से नहीं होगा। और मैं true, मेरा भी वही था कि अगर मैं अभी ये कर रहा हूँ तो मैं इस पे ब्लाइंडली इस पे ट्रस्ट करूंगा, और आई नो कि अगर सर बोल रहे कि ये 10 पेज ही पढ़ के जाना है तो यही पढ़ के जाऊंगा और उसमें से आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ कि जितने नोट्स थे उसमें से पढ़ा, तो लाइक इट इज इनफ टू क्रैक द टू पास दैट 150 मार्क। right. So I feel that's important, as you mentioned, to trust the faculty, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, usually a lot of people are like नहीं नहीं, due to that FOMO that they have कि something would be missed out, they're not able to trust their faculties and the notes. And that's important, that you need to trust them and go with them itself. So even a यस। great score like his could be achieved. The only thing is a single source is definitely required. Right. Now, please let me know जो 1 महीना 1.5 महीना पोस्टपोन हुआ था एग्जाम, लाइक क्या ख्याल आते उस टाइम पे, एट दैट मोमेंट हाउ डिड यू मेंटेन योर पेस, क्योंकि सच लॉट कहूँ ऑफ तो पीपल गॉट ऑफ ट्रैक? पहले तो मेरे को सही में अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हो गया है थोड़ा पढ़ के और हम कर सकते हैं। तो जब वो पोस्टपोन हुआ तो इट वाज लाइक, पहले हमारा माइंडसेट था फॉर 4 दिसंबर, तो अभी वो सीधा शिफ्ट करना है 1.5 मंथ्स। तो इट वाज अ बिट डिफिकल्ट। बट फिर उसके बाद मैं घर चला गया, मुंबई यहाँ कल्याण आ गया, और फिर थोड़े दिन का ब्रेक लिया, 3-4 दिन का। तो फिर से मैंने बैठ के शेड्यूल बनाया, और तब मैंने ऐसा किया कि आई यूज टू मेक, ज्यादा लंबा इसका नहीं बनाता था, क्योंकि पता था कि अभी मोस्ट ऑफ द चीजें कवर हो चुकी है, जस्ट उसको गो थ्रू करते रहना है। तो मैं छोटे राइट, छोटे सेशंस बैठता था, और 5-5 या 6-6 दिन का शेड्यूल बनाता था, रादर देन पूरा 2 महीने का। राइट। सो आई फील दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस टाइम पे तो पेस मेंटेन करना ही बहुत बड़ा हाँ, चैलेंज था तुम्हारे लिए। उस टाइम कुछ नया पढ़ने के लिए नहीं एंड था
कि और क्या ही पढ़ेंगे। Right. True. So that's important कि तुमने वो pace maintain कर पाए. That was a real challenge for all of you. So you have done it quite well, and that is the reason why you have been able to pass the examination as well. Now, my next question to you would be कि AFMG में definitely, as you mentioned about the faculties, the notes, I would like to ask you, how were the accessory or the supplementary sessions that you usually used to have, whether it is test and discussion, or it is image-based session, or it is any particular revision session of the mentors or the faculties? How those you used for your preparations? Like, how did they play a role? आई थिंक TNDs आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे हैं, वेयर आर वी स्टैंडिंग, कि हमें कितना आता है, आर वी एबल टू सॉल्व द MCQs जो जो टॉपिक हमने पढ़ा है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमने पढ़ रखा है वो चीज, बट अगर उसी के MCQs दे दो तो उसमें थोड़ा फंबल हो रहा है। तो हमें TND से वो पता चलता है। और और जैसे हर एक क्वेश्चन का आप मतलब वो भी बताते हो कि व्हाई दिस इज नॉट द आंसर, दैट इज आल्सो वेरी Right. इंपॉर्टेंट, कि हमें रूल आउट करना आना चाहिए, क्योंकि True. जो अननोन क्वेश्चंस होते हैं उसको भी हम उस वे से सॉल्व कर सकते हैं। Right. और इमेज बेस्ड की बात किया जाए तो बहुत बार ऐसा होता है कि वी जस्ट रीड द टॉपिक बट वी फॉरगेट टू गो थ्रू द इमेजेस। सो वो Right. अलग से एक सेशन रखा जाता है, तो फिर इट्स गुड कि हमारे सारे इमेजेस उसमें कवर हो जाते हैं। True. I feel that's most important. Key along with your notes, definitely you alongside also focus on the images as well. And as you rightly mentioned, कि discussion में you need to focus on the wrong options too, and that's an important advice. Now, I would like to ask you कि क्या advice देना चाहते हो for all the upcoming FMG aspirants? What is your piece of advice? पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब स्टार्ट कर रहे हो अपना पढ़ाई, उससे पहले एक माइंडसेट बनाओ कि यस आई कैन डू इट। पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ, क्योंकि आई थिंक कि हम जो FMGs है वो पहले से ही बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं खुद पे कि Right. ये बहुत टफ एग्जाम है एंड आई कैन नॉट डू इट। तो मैं अपने सारे दोस्तों को यही बोलता था कि पहले वो थॉट निकालो दिमाग से कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। पहले True. वो मेंटालिटी बनाना, उसके बाद प्रिपरेशन चालू करना, तो उससे वो एंजाइटी वगैरह भी कम रहता है, और हम वो पेस थ्रू आउट द कोर्स हम मेंटेन कर पाते हैं। That's important. So I feel that's a और very important वन advice. मोर थिंग सर, आई वुड लाइक टू एडवाइस दैट कि जब पढ़ रहे हम तो हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना ज्यादा इम्पोर्टेंट रादर देन जस्ट रॉटिंग अप। क्योंकि True. अगर कंसेप्ट क्लियर है तो हमारा जो मेमोराइजिंग करने का वो है वो कम हो जाता है, कि वी डोंट नीड टू लाइक वो रटने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे MCQs ऐसे ही सॉल्व हो जाता है अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Right. That's important. As you have said, कि conceptual questions are there, so it's better to clear your concepts first क्योंकि बस रटने की वजह से चीजें नहीं solve होंगी अभी. So that's an important again. So and the most important advice that I always say कि FMGs हो तो तुम कहीं भी कम नहीं हो किसी से, and that's most important to have that confidence for attempting this examination. If you have that, definitely nothing would be impossible after that. So thank you so much. We are very glad to have you over to answer all our queries, and you have answered it wonderfully. Now, I would like you to just say goodbye. And थैंक यू सर।